कर्नाटक में जारी लॉकडाउन के बीच कुछ शहरों में आज सुबह से ही 4 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया है। इस मामले में कलबुर्गी के पुलिस अफसर का कहना है कि पीर की सुबह तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान कुछ इमरजेंसी सहूलियात के अलावा सब कुछ बंद रखा गया है। इंतजामिया के इस फैसले के बाद कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दुकानों पर लंबी लाइनें लग गई और लोग 4 दिन के जरूरी सामान की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आए। रियासत के हालात के मद्देनजर इंतजामिया किस्तों में लॉकडाउन बढ़ा रहा है। इस दौरान पुलिस का कहना है कि गैर जरूरी तौर पर इधर उधर घूम रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आज पूरे दिन चेक पोस्ट लगाकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। आज सुबह 6 बजे से लेके सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन जारी किया हुआ है। इस 4 दिनों में आपको सिर्फ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज और इमरजेंसी वर्क जो अटेंड करते हैं फायर सर्विसेज और इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, इनके सारे कर्मचारियों को जाने की इजाज़त है। उसके अलावा बाकी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। कोई भी घर से बाहर आए तो उनका गाड़ी हम सीज कर लेंगे और जो आता है उसको पुलिस के स्टेशन में लेके जाके बिठाएंगे। मैं कलबुर्गी के सारे लोगों को बोलता हूं कि ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का रूल्स फॉलो कीजिए और आपको जो भी चाहिए वो सोमवार को आपको सब कुछ एसेंशियल सर्विस के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जैसे था वैसे खुलेगा। तब तक कुछ भी नहीं खुलेगा, सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि रियासत में कोरोना के हालात पर सीएम येदियुरप्पा ने लोगों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के अलावा जगह जगह पर आम लोग भी कोरोना मुतासिरों की मदद कर रहे हैं। That will help to the village level people, and this vehicle we are going to send it to Tumkur district, and they are going to donate so many other vehicles also. It will helpful to check up the COVID patients. And I will congratulate the people, those who have donated that vehicle, and they are going to give more vehicles also that will help to us to control COVID. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर जयपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जयपाल, क्योंकि कर्नाटक में लॉकडाउन तो जारी है ही, लेकिन कुछ शहरों में 4 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया है। इस वक्त उन चारों शहरों में कैसे हालात है, क्योंकि खबरें ये मिल रही है कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जी देखिए, जो हालात हैं उसके अंदर में शायद सरकार को इस तरह के निर्णय लेना उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब से हफ्ता 10 दिन पहले तक जो कर्नाटका के अंदर में पॉजिटिव केसेस 24 घंटे के अंदर में आ रहे थे, उनका आंकड़ा लगभग 40,000 के आसपास था। लेकिन जब से इस सख्ती बढ़ती गई है तो ये आंकड़ा काफी कम हो गया है। बेंगलोर अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, लेकिन फिर भी जहाँ एक दिन में जहाँ 20,000 केस आ रहे थे, वो अब आंकड़ा जो है 6,000 7,000 तक सीमित हो गया है जी। कल पूरे सूबे से 26,000 मामले सामने में आए थे। रहा सवाल जैसे गदग जैसे डिस्ट्रिक्ट का या कलबुर्गी जैसे डिस्ट्रिक्ट का, तो ये देखा गया कि जिस तरह से बेंगलोर के अंदर में मामले कम हो रहे थे, लेकिन दूसरी जगहों पर ये मामले का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा था, यानी ये आंकड़ा 1000 से ऊपर का जा रहा था। और ये खास करके सरकार के लिए काफी चिंता का विषय हो गया था। और ऐसे में एक सख्त निर्देश दिया गया कि इन इलाकों को काबू में किया जाए। जाहिर तौर पर है कि अगर लोग अपनी जिम्मेदारी के प्रति सिद्ध नहीं होंगे तो सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। और यही वजह है कि चारों जो जिले हैं उनके अंदर में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिस कड़ाई बरत रही है। अभी आपने सुना कि वो पुलिस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि जो अनावश्यक रूप से जो सड़कों पर भटकते मिलते हैं गाड़ियों में, उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया जाता है। तो खास करके इन 4 इलाकों के अंदर में जो हालात जो हैं वो काफी जो सरकार की तरफ से नियम है वो काफी कड़े हैं और इसके परिणाम मिल रहे हैं। इसके परिणाम मिल रहे हैं कि जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है जी। जाहिर है आम इंसान को थोड़ी परेशानी जरूर होती होगी, लेकिन शायद ये हालात हैं और इसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। और जयपाल, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी रियासतों के अंदर इसी तरह की जब केसेस बढ़ रहे थे तो वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। और क्योंकि इन 4 अजला की बात की जाए, इन चारों अजला के अंदर जब हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से देखा गया होगा कि यहाँ पर इस तरह के हालात है और ये और जगह को मुतासिर कर सकते हैं, तो तब इस तरह के कदम उठाए गए होंगे। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त जैसे हालात हैं उसके लिए क्या इंतजामिया की जानिब से, सरकार की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था की गई हो कि उन तक राशन मुहैया कराने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो
हो कि वहां तक जो है राशन पहुंचाना है, क्योंकि एक साथ अगर लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक तरीके से कोरोना का बायस बनते हैं, कोरोना का सबब बनता है कोरोना फैलने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भीड़ में इकट्ठा होते हैं सामान लेने के लिए तो वो भी एक तरीके से स्प्रेडर बन जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के हालात में इस तरह की स्थिति होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से हालात सामान्य हैं, लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से कोशिश है और खास करके बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं और सरकार की तरफ से भी जो है लगातार मदद की जा रही है लोगों तक, ताकि लोगों को राशन मिल पाए या उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो मिल पाए। दुकानों को खोलने की जो ड्यूरेशन है वो काफी कम है, लेकिन उस बीच में भी इस बात के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ये दुकानदार की ही ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर वो सामान दे रहा है तो अपनी दुकान के आगे में इस तरह की भीड़ इकट्ठी होने ना दे। खास करके जो लोग सिंसियर हैं वो इस चीज को मेंटेन भी करते हैं कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बराबर बनाए रखें। और जो संस्थाएं हैं वो भी जो जा रही हैं, कई तरह के ऐप्स भी इस वक्त में आ गए हैं जहां पर कि अगर आपको कोई जरूरत है तो आप SMS कीजिए, कितने लोग हैं वो बताइए, और उस तरह से लोग राशन लेकर के उनके घर पहुंचते हैं, उनको देते हैं। कोशिश जरूर है कि किसी भी आदमी, कोई भी आदमी भूखा न सो या किसी भी आदमी को इस तरह की तकलीफ ना हो, लेकिन इस तरह के जब हालात होते हैं इसके अंदर में ये कह पाना कि सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त होगी, ये सही नहीं है। जाहिर तौर पे कुछ लोग जरूर सफर कर रहे होंगे और सरकार की तरफ से जो कोशिश है कि इस तरह की सफरिंग ना हो। आपने देखा कि जहां जहां पर इस तरह की जरूरत होती है वहां पर जो है रसद भी भेजी जा रही है, वहां पर संस्थाएं काम भी कर रही हैं, सरकारी एजेंसीज लगी हुई हैं। तो उम्मीद कीजिए कि जो हालात है जैसे सामान्य होंगे, कुछ दिन जरूर तकलीफ में गुजारने पड़ेंगे, लेकिन शायद हालात को सामान्य करने के लिए जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल शर्मा हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।